श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार नई दिल्ली मार्फत उपखंड अधिकारी उपखंड कार्यालय बालोतरा राजस्थान विषय जैन समाज के लोगों द्वारा राक्षसी विद्या से धरती माता एवं प्राणी जगत को विनाश की ओर ले जाने से बचाने के लिए जैन समाज और अनूप मंडल को आमने सामने बैठाकर सच व झूठ का न्याय करावें। मोदी जी विषय अंतर्गत हम साधु संतों एवं जनता का विश्व कल्याण के लिए सादर निवेदन है कि वर्तमान में धरती माता पर जो भी संकट भूकंप वगैरह से बढ़ रहे हैं और संसार में नाना प्रकार की बीमारियों वगैरह के दुख बढ़ रहे हैं, ये सब जैन समाज के लोगों द्वारा सरग नरक नाम की गुप्त दुनिया में राक्षसी विद्या के हवन मंत्रों से पैदा कर रहे हैं। इसकी जांच कराने के लिए हमने दिनांक 4/12/2015 को भारत सरकार को स्पष्ट का एक ज्ञापन पेश किया था, जिस पर सरकार ने मात्र हमको ही 1-2 बार पूछा, मगर जैन समाज के लोगों को जनता के आमने सामने बैठाकर सरकार ने सच व झूठ का न्याय नहीं किया। हमने उस ज्ञापन की कॉपी बालोतरा के जैन समाज के समाज सेवी एवं नाकोड़ा जैन ट्रस्ट अध्यक्ष को भी दी है कि यदि आप राक्षसी विद्या से धरती माता को दुखी नहीं कर रहे हैं तो आप आम जनता के साथ में बैठकर इसका न्याय करावें। मगर जैन समाज के लोग जनता के सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जैनों को सब मालूम है कि हम जनता के सामने आएंगे उस दिन हमारे 4 युगों की चोरी का पर्दाफाश हो जाएगा। ऐसी स्थिति में नाकोड़ा ट्रस्ट अध्यक्ष को दिए गए पत्र की कॉपी सरकार एवं आम जनता में प्रकाशित कर रहे हैं। अगर जैन समाज ने जनता के सामने राक्षसी विद्या का खुलासा नहीं किया तो जनता जैनों का घेराव करेगी, जिसकी यदि कोई घटना घटेगी तो उसकी समस्त जिम्मेवारी सरकार की होगी। महोदय अनूप मंडल के अनुयायी भाविक गरीब एवं शांति प्रिय व्यक्ति हैं और देश एवं धरती माता के प्रति वफादार हैं, जो 23/10/2009 से सिरोही जिला कलेक्टर कार्यालय के आगे जैनों के राक्षसी विद्या के जाल से धरती माता को बचाने के लिए धरना देकर बैठे हैं, जिसमें किसी का भी निजी स्वार्थ नहीं है और न जैनों से हमारी कोई निजी दुश्मनी है। जैन भी मानवता के नाते भाई हैं, मगर जैन अपने निजी स्वार्थ के लिए धरती माता के कोख में जहर घोल रहे हैं। इसलिए हमारा सरकार से यही निवेदन है कि एक बार सरकार जैन समाज और अनूप मंडल को आमने सामने बैठाकर दोनों पक्षों की बात को सुने, जिससे पूरे विश्व की समस्याओं का समाधान निकलेगा और पूरे विश्व का भ्रम दूर होगा कि अकाल भूकंप और बीमारियों वगैरह कुदरत का खेल नहीं, बल्कि भारत के जैनों की राक्षसी विद्या की हमारे साथ में एक बड़ी साजिश है और हमारे विश्व को आपस में लड़ाने मराने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि ये जैन भी विश्व पर अपना शासन स्थापित करना चाहते हैं। देखो इंडिया, देखो जैनम जयति शासनम, आपने कभी देखा होगा कई जगह बसों पर वगैरह लिखा है, देखो इंडिया, देखो जैनम जयति। सर बताइए, ये आज जो आयोजन है वो किस पर्पस से किया गया है, क्या ये आयोजन हमारे गुरु जी के नाम से है। साधु श्री नवदा जी महाराज 19वीं सदी में आप एक महान अवतार पुरुष हुए। आपने ग्रंथ जगत कहानी लिखी है और जगत कहानी में जमीन माता का और आत्मा की खोज किए हैं। जमीन माता के जीव का पूरा वर्णन है। तो महाराज साहब ने ये अपने आत्मज्ञान से, दिव्य शक्ति से ये खोजा कि भाई जमीन माता को दुख किस वजह से है, बारिश क्यों नहीं आता है, तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, तरह तरह की बीमारियां हो रही है और फसलें नहीं पकती है, लड़ाइयाँ होती है, धन की कमी है। ये सब खोज की महाराज साहब ने। तो खोज करते करते उनको पता लगा कि कुछ राक्षस जो मानव रूप में राक्षस लोग हैं, उन्होंने अपने दिव्य ज्ञान से देखा कि समुद्र के बीच में एक ऐसा टापू है
उस टापू के ऊपर कोई राक्षसी पाप करा रहे हैं और वो है मनुष्य और वो हमारे साथ में ही रहते हैं। तो ये महाराज साहब ने खोज की कि भाई तुम लोग पाप कर रहे हो, उस पाप की वजह से जमीन माता दुखी है, पृथ्वी दुखी है, तो ये पाप करना बंद करो। उन्होंने हाथ जोड़ के उनको अर्ज की, एक बार नहीं कई बार करी कि भाई आप ये पाप बंद करो, जमीन माता दुखी है, जीवाजून दुखी है और ये आपके हित में भी नहीं है, आप कुदरत के विरुद्ध जा रहे हो। लेकिन उन्होंने एक भी बात नहीं मानी, महाराज साहब की कोई बात नहीं मानी और अपना पाप चालू रखा। तब महाराज साहब ने क्या किया कि महाराज साहब ने वो अपना अनुभव था, पूरा किताब जगत हित कहानी, गुरु ग्रंथ जो जगत हित कहानी है, उसमें उन्होंने लिख डाला और संसार को हिदायत दी कि आप इस बात को समझो, जो मेरा अनुभव है मैं पूरा इस किताब में लिख दिया हूँ और जगत भले के लिए, जमीन माता के लिए, इस पाप से जमीन माता को इस पाप के चुंगल से छुड़ाने के लिए आप इस ग्रंथ का अध्ययन करो और ये काम आगे बढ़ाओ और विश्व लेवल पे इस काम को आगे बढ़ाओ। और समुद्रों के बीच में जो नहीं दिखने वाला टापू है, किसी को नहीं दिखता है, उस टापू के ऊपर जो पाप करा रहे हैं ये पाप छुड़वाओ, जिसको हमारे ग्रंथ स्वर्ग नरक कहते हैं। स्वर्ग नरक सभी ग्रंथ कहते हैं, सभी धर्म मजहबों में ये स्वर्ग नरक की व्याख्या मिलती है, लेकिन कहाँ पे है किसी को मालूम नहीं। कहते हैं मरने के बाद ही वहाँ जाना पड़ता है, तो मरने के बाद जाना पड़ता है तो मालूम किसको पड़ा जगत में, ये बात किसने फैलाई। तो महाराज साहब ने फिर ये बात कही कि ये काम इन बनियों का है, ये मनुष्य के रूप में राक्षस है, ये मनुष्य नहीं है, इनके कारोबार है दुनिया को दुखी करना, जमीन माता को दुखी करना, मनुष्य को दुखी करना, जीवाजून को मारना, और इनका उद्देश्य है कि पूरी पृथ्वी के ऊपर वो राज करे, देवताओं को खत्म करे और राक्षसी वंश पूरी पृथ्वी के ऊपर राज करे। तो आज देख रहे हो आपकी धन की कमी है और धन पूरा उनके कब्जे में है, दुनिया दुखी है, सरकार की व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है, धन की कमी चल रही है। अभी आप देखो फसलें भी नहीं पक रही है, बरसात नहीं आता तो फसलें नहीं पक रही, और बरसात अगर आया और थोड़ी बहुत फसलें पकी तो टिड्डी जैसी बीमारियां ये पैदा कर लेते हैं, तो पूरा राजस्थान खाक हो गया और टिड्डियों ने पूरी फसलें खा ली। तो गरीब किसान को सहारा क्या है। तो इस बारे में अनूपदा जी महाराज ने कहा कि भाई पूरा जगत इस बात को समझे, और ये आपके पड़ोस में रहते हैं, आपको कोई तकलीफ होने वाली नहीं है, आपके पड़ोस में आपके साथ में भाई बन के रह रहे हैं, और ये बहुत बड़े चोर हैं, जगत के चोर हैं, कुदरत के चोर हैं, इनको अरेस्ट कराओ और इनसे पाप छुड़ाओ, तब जाके जगत में सुख आएगा, नहीं तो जगत में सुख आने वाला नहीं है। अच्छा, इसमें सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से आपको क्या सहयोग चाहिए और सरकार किस तरह से हमारे को सहयोग, मतलब सरकार इस बात को समझे, सरकार की जो भी योजना है जगत भले की है, वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड की है, पब्लिक को फायदा देना चाहते हैं और वो पूरा का पूरा फायदा ये लोग खा जाते हैं। तो हम सरकार को, हमारा फर्ज बनता है कि हम सरकार को अलर्ट करें, सरकार को चेतन करें कि भाई इस ढंग से आपके जितने भी अच्छे कार्यक्रम है उसका फायदा पब्लिक तक नहीं पहुंचता है। बीच में जो आप दलाल कहो, बिचौलिया कहो, मानव के रूप में राक्षस कहो, ये सब खा जाते हैं। ये हम सरकार से अर्ज करते हैं और ये मिशन में सरकार सहायता देवे और किसी भी तरह की बात उनकी नहीं सुने, और ये सत्य है। मूर्खता और धर्मांधता की इंतहा इसे कहते हैं। एक सन की आदमी किसी कारण बस एक पुस्तक लिख जाता है और हजारों की भीड़ उसको फॉलो करने लगती है। इनके तर्क है कि मुनि इसलिए चतुर्मास करते हैं, उनको बारिश से नफरत है, वो बारिश नहीं चाहते। साधु इसलिए स्नान नहीं करते कि उन्हें पानी से घृणा है, इसलिए वो उसका स्पर्श भी पसंद नहीं करते। बिना सर पैर की बात करना और ब्रेन वॉश कर देना, ये देखें जो भी हो, पर इनसे समाज, साधु, धर्म को सुरक्षित करना आवश्यक है।